बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्राफिकल मेथड ऑफ कन्वोल्यूशन सीरीज़ की ये आखिरी वीडियो है मेरे ख्याल में। इसमें हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 15.12 सॉल्व करेंगे, जो कि अलेक्जेंडर सिदिकू की बुक से है। तो आइए देखते हैं सवाल क्या है। ग्राफिकली कन्वॉल्व द टू फंक्शंस, ये दो फंक्शंस दिए हुए हैं और आप इनकी देख रहे हैं डायमेंशंस वगैरह। तो हम आगे चलते हैं इसको लेके। पहला स्टेप, जैसे आपको इल्म होगा, पहले भी हमने ये किया सवाल, कि सबसे पहले हम स्केल को चेंज करते हैं। जो स्केल है टी, इसको हम लैम्डा या कोई और वेरिएबल उसमें हम लेके जाते हैं, इस वजह से कि हम टी को एज ए वेरिएबल यूज़ करेंगे आगे सवाल सॉल्व करने में। तो ये चेंज करके देखिए, इस तरह से चेंज हो गया। जहाँ जहाँ पे टी है उसको हमने लैम्डा लिख लिया और नाम में भी लैम्डा डाल दिया हमने। अब आते हैं अगले स्टेप पे। सेकंड स्टेप ये है कि फ्लिप वन ऑफ द सिग्नल्स अराउंड एक्स एक्सिस। तो इन दोनों में से किसी एक को आप एक अपने ज़ीरो एक्सिस के अराउंड फ्लिप कर देते हैं। तो चूंकि ये थोड़ा सा आसान है कंपैरेटिवली, तो हम इसको फ्लिप करेंगे। तो इसको हमने फ्लिप कर दिया। अब इसका नाम चेंज हो गया, x1 माइनस लैम्डा हो गया, और ये ज़ीरो और माइनस लैम्डा के दरमियान ये सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड 1 है। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। मूव द फ्लिप सिग्नल टू अ पॉइंट t। अब इसको हम एक अननोन पॉइंट है t, जहाँ पे हम इसको मूव कर रहे हैं। बेसिकली हम ये करते हैं कि इसके जो वेरिएबल्स है, यानी ज़ीरो के साथ हम t ऐड कर देते हैं, इसके साथ भी t ऐड करेंगे और इसके साथ भी t ऐड कर देंगे। तो ये इस तरह से हो गया कि अब ज़ीरो के बजाय t हो गया, -1 जो है वो t है -1 हो गया, और नाम x1 t माइनस लैम्डा हो गया। अब इसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि हम इसको पुश करेंगे टूवर्ड्स दी अदर सिग्नल। ये जो दूसरे सिग्नल है इसके करीब इसको हम लेकर आएंगे। तो आइए हम देखते हैं अगले स्टेप में। ये देखिए, हम इसको पुश करके इसके बहुत करीब लेकर आ गए, लेकिन अभी भी थोड़ा सा फासला है, इन दोनों में गैप है, देखिए यहाँ पे। तो इसको हम कहेंगे कि t लेस देन ज़ीरो। इस ज़ीरो को देख रहे हैं और इस t को हम देख रहे हैं। तो द मूवमेंट ऑफ t इज़ t लेस देन ज़ीरो, और इसमें हम, ये हमारा फार्मूला है जिसको हम लेके चलेंगे। इंटीग्रेशन कन्वोल्यूशन इंटीग्रल का फार्मूला ये है। और अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चूँकि कोई ओवरलैप नहीं है, ये बेसिकली ज़ाहिर करता है कि दोनों के दरमियान कितना एक ओवरलैप है, उसके वैल्यूज़ इसमें हम लिखते हैं। तो चूँकि ओवरलैप नहीं है तो ये ज़ीरो हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आउटपुट ज़ीरो है इस केस में। सो आउटपुट इज़ ज़ीरो फॉर t लेस देन ज़ीरो। अब अगले स्टेप में हम इसको मज़ीद मूव करके ले आएंगे, यहाँ पे कहीं ले आएंगे। ये देखिए, हम यहाँ लेकर आ गए t बिटवीन 0 एंड 1, इसको हम लेकर आ गए। अब हम देखते हैं कि इस पोर्शन को कैसे सॉल्व करना है। तो एक तो रेंज ऑफ मूवमेंट हमने डिफाइन कर दिया कि t कहाँ से कहाँ तक गया, 0 से 1 तक इसको हम लेके जाएंगे, इससे आगे नहीं ले जाएंगे इस पोर्शन में, क्योंकि जो ही हम आगे लेके जाएंगे इसको, यहाँ पे लेकर आएंगे, तो ये वाला एंड जो है वो यहाँ से एक्सपोज हो जाएगा। तो इसलिए हम अभी 0 और 1 के दरमियान रहेंगे। इसमें ग्रेजुअली ये इसके तरफ इनग्रेस हो रहा है, इसके अंदर दाखिल हो रहा है, और इसके एरिया ऑफ ओवरलैप में इंक्रीजिंग है, वो बढ़ रहा है। तो फार्मूला वही है। अब एक चीज़ और आपने देखना है यहाँ पे, ये यहाँ से देखें आप कि इन दोनों के दरमियान जो ओवरलैप है ये कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जा रहा है। अब अगर हम इस सिग्नल को देखें तो यहाँ से हमें पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो यहाँ से क्लियर है कि ये ज़ीरो से शुरू हो रहा है। इसी तरह एंड पॉइंट यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे क्लियर है कि ये टी तक है। तो ये हमारे लिमिट जो है अब ये 0 से लेके टी तक हो जाएगा, और इन दोनों सिग्नल्स के नाम हमने लिख लिए। अब इनके वैल्यूज़ हम लिखेंगे इसमें।
तो अब वैल्यूज़ देखिए, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 ये वैल्यूज़ हमने लिख ली हैं इसके अंदर। और इंटीग्रेट किया तो लैम्डा आ गया, लिमिट्स डाल दिए दोनों के, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये टी आ गया, यानी वाई टी इज इक्वल टू टी फॉर दिस रेंज 0 से लेके 1 के दरमियान। अब आते हैं, हम इसको मज़ीद आगे पुश करते हैं, 1 से आगे लेके जाएंगे इसको। तो ये देखिए, हम बिटवीन 1 एंड 2 इसको हम लेकर आए, और हम अगेन यहाँ पे भी हम 2 तक रुकेंगे कि 2 से आगे गए तो ये हिस्सा आउट ऑफ ओवरलैप हो जाएगा, इसलिए फ़िलहाल हम इसको 1 और 2 के दरमियान हम मूव करेंगे। और अगेन प्रोसीजर वही है। ये देखिए, अब यहाँ पे ओवरलैप, तो अब स्टार्टिंग कहाँ से है और एंडिंग कहाँ से है, यहाँ से तो बिल्कुल नहीं पता चल रहा है। तो हम इन दोनों पे बहुत क्लियर है कि t-1 से स्टार्टिंग है और t पे एंडिंग है, तो ये हमारे लिमिट्स होंगे इंटीग्रल के। तो ये देखते हैं, ये हमने मूव किया बिटवीन 1 एंड 2, ये हमारा ओरिजिनल फार्मूला। अब हमने यहाँ पे अपने सिग्नल्स डाल दिए, और ये दोनों लिमिट्स जैसे मैंने बताया कि t-1 से t तक, तो t-1 से t तक। अब इनके वैल्यूज़ देखते हैं कि वैल्यू क्या है। अब वैल्यू आप देखें, ये तो 1 है, लेकिन यहाँ पे इस पोर्शन तक 1 है और इस पोर्शन तक 2 है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इसको 2 हिस्सों में हमें बांटना पड़ेगा। और ये देखिए, ये हमने इसको 2 हिस्से में बांट दिया, तो एक हिस्सा ये आ गया और एक हिस्सा ये आ गया। अब उन दोनों हिस्सों के फिर अब लिमिट हमने देखना होगा। स्टार्टिंग तो t-1 से है, लेकिन इस पहले हिस्से के एंडिंग कहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखें तो ये बड़ा क्लियर है कि ये 1 तक है, यानी t-1 से 1 तक दोनों 1 1 मल्टीप्लाई होंगे। और अगला कहाँ से होगा कि 1 से शुरू होकर t तक, और इसमें एक की वैल्यू 2 है और एक की वैल्यू 1 है। तो आइए देखते हैं। तो ये देखिए, t-1 से 1 तक हम लेके गए और 1 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 से t तक लेके गए, यहाँ से 1 से लेके t तक, और 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इंटीग्रेट कर लेंगे सिंपली, यहाँ लैम्डा आ गया, यहाँ पे 2 लैम्डा, और ये वैल्यूज़ हैं, इसके लिमिट्स हैं, उनको जब हम पुट करके और ये स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करेंगे तो इसकी भी वैल्यू t के बराबर ही है, वाई टी इज़ इक्वल टू टी। अब अगला स्टेप क्या होगा कि इसको हम मज़ीद मूव करके ले आएंगे, 2 से आगे ले जाएंगे। तो ये देखिए, इसको हम t को 2 से आगे लेके चले गए, और अब यहाँ पे ज़ाहिर है ये पोर्शन तो ओवरलैप से बाहर निकल गया, सिर्फ इतना पोर्शन ओवरलैप हो रहा है। तो अब यहाँ पे फिर हम उसी तरह देखेंगे कि हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। ये देखिए, ये हमने ड्रॉ कर लिया, तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से नहीं पता चल रहा, लेकिन यहाँ से क्लियर है t-1 है, लेकिन एंडिंग पॉइंट क्लियर है कि ये 2 है। तो ये अब हमारे लिमिट जो है वो t-1 से 2 तक, दोनों सिग्नल्स डाल दिए, और इनके वैल्यूज़ अब ज़ाहिर है, एक तो 2 है कंफर्म, और यहाँ से 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2, और इसको सॉल्व किया, 2 लैम्डा आ गया, लिमिट डाल दिया हमने, और लिमिट्स को जब हम पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये 6 माइनस 2t इसकी वैल्यू है, वाई टी बिटवीन 2 एंड 3। अब फाइनली इसको हम 3 से भी आगे लेके चले जाएंगे t को। तो ये जब 3 से आगे चला गया तो ये बिल्कुल ओवरलैप ख़त्म हो गया इनमें। तो ज़ाहिर है, जब अगर ओवरलैप ही ना हो तो इसकी जो वैल्यू है या आउटपुट है वो 0 है। तो वो देखिए, t greater than 3 पे नो ओवरलैप, सो आउटपुट 0। अब हम इसको समराइज़ करते हैं। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास थे, t<0 पे 0, बिटवीन 0 एंड 1 इट वाज t, और 1 और 2 के दरमियान इट वाज अगेन t, 2 और 3 के दरमियान इट वाज 6 माइनस 2t, और ग्रेटर देन 3 पे इट वाज 0। अब हम इसको प्लॉट करते हैं एक एक करके। तो पहला हिस्सा आप देखिए, जब लेस देन 0 पे इट वाज 0, तो हमने इस तरह से एक लाइन लगा दी 0 के लिए। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे हिस्से पे, 1 और 0 और 1 के दरमियान द वैल्यू वाज t,
तो आप स्ट्रेट लाइन फार्मूला अगर आपको याद हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे 1t है एक्चुअली, तो इसका मतलब है स्लोप 1 है, और इसको हम 1 और 1 रेशियो से हम प्लॉट करेंगे, तो ये स्लोप 1 आ गया और लिमिट अप टू 1 है यहाँ तक। उसके बाद हम आ जाते हैं अगले पे। अब 1 to 2 पे भी t है और इसकी भी स्लोप 1 है और ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है 1 और 2 के दरमियान भी इस लाइन को हम कंटिन्यू करेंगे। तो वो इस तरह से हमने इसको कंटिन्यू कर लिया। तो ये हो गया इस पोर्शन का। अब आ जाते हैं बिटवीन 2 and 3। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फंक्शन -2t है। -2t का मतलब है स्लोप एक तो नेगेटिव है और स्लोप के वैल्यू 2 है, यानी हम ऊपर से अगर 2 डाउन हो तो एक हॉरिजेंटल जाएंगे। और एक और भी चीज़ है, ये 6 क्या है, 6 जो है वो y इंटरसेप्ट है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे प्लॉट करते हैं। तो ये देखिए हमने ये 2 डाउन आए बिटवीन 2 and 3 1, और इसको अगर एक्सटेंड कर दें तो ये 6 पे इसको जाके मिलना चाहिए। तो ये प्लॉट हो गया इसका। और फाइनली t ग्रेटर देन 3 के लिए आप यहाँ पे चाहें तो 0 डाल दें। तो अब फाइनल रिजल्ट हमारा कुछ इस तरह से आ गया कि ये हमारी जो है फाइनल आउटपुट है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। शुक्रिया।